वेलकम टू इजी साइंस। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इस टॉपिक में हम सॉइल के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सॉइल में होती है वो होती है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन होता क्या है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। सॉइल में वाटर की मूवमेंट जो होती है, कितनी स्पीड से वाटर सॉइल में जाता है, उससे हम बोलते हैं पर्कुलेशन। और इस स्पीड की जो रेट होती है उससे हम बोलते हैं पर्कुलेशन रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉइल कई तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, और डिफरेंट तरह के होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी अलग होती है। तो पर्कुलेशन रेट जो होता है सॉइल का, हर एक सॉइल का अलग होता है, क्योंकि हर सॉइल का टेक्सचर अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। इसलिए सॉइल में जो पर्कुलेशन रेट होता है हर एक सॉइल में अलग अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट जिसमें होता है उस सॉइल को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल्स। पर्कुलेशन रेट हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट यानी कि वाटर की मूवमेंट होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो टेक्सचर है इसके पार्टिकल का वो बहुत अलग है। वो बड़े होते हैं सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स, और उनके बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए वाटर को मूवमेंट के लिए वाटर मूवमेंट कर पाता है, क्योंकि स्पेस जाता है, उसको स्पेस मिलती है हर एक पार्टिकल के बीच में। इसलिए यहाँ पे पर्कुलेशन रेट ज़्यादा है। लेकिन क्लेई सॉइल में क्या होता है? लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो बहुत फाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट होते हैं, तो बीच में जो स्पेस होता है वो कम मिलता है वाटर को, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट कम हो पाता है। ठीक है, तो पर्कुलेशन रेट किस पे डिपेंड करता है? सॉइल के टेक्सचर पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये किस में होता है? सैंडी सॉइल में होता है, और सबसे लीस्ट, सबसे कम क्लेई सॉइल में होता है। अगर किसी सॉइल का पर्कुलेशन रेट पता करना है कि कितनी स्पीड से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, कितने टाइम में कितने ml वाटर मूवमेंट हो रहा है सॉइल के अंदर, तो उसे पता लगाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर विल बी डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम। सबसे पहले हम वाटर के अमाउंट को मेज़र कर लेंगे, कितना वाटर लिया है, और वो हम ml में मेज़र करेंगे, और कितने टाइम में वो पूरा का पूरा सॉइल में मूव हो जा रहा है, उससे हम टाइम की जगह पुट करेंगे वैल्यू, और उसका यूनिट होगा मिनट। पर्कुलेशन रेट की जो यूनिट आएगी वो ml पर मिनट आएगी, और इसे हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें पर्कुलेशन रेट पता चल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल के अंदर जितना वाटर कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सॉइल किसी भी टाइप का होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर या वाटर हर एक सॉइल में होता है, चाहे वो ड्राई सॉइल हो या क्ले सॉइल हो, मॉइस्चर उसमें ज़रूर होता है। The soil contains some water in it, which is called soil moisture. Amount of moisture in soil depends on type of soil. Moisture जो soil में होता है, जो एक प्रॉपर्टी है soil की, ये भी अगेन किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ सॉइल पे। सॉइल का पार्टिकल कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, साइज कैसा है, उस पे ही मॉइस्चर कंटेंट ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी सॉइल के पार्टिकल के टेक्सचर और उसके साइज पे ही डिपेंड करती है। मॉइस्चर कौन से सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है क्लेई सॉइल में और लोमी सॉइल में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्ले सॉइल में पोर्स होते हैं, ये पोरस होता है, और पोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर ज़्यादा कंटेन्स करते हैं, इनके अंदर वाटर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये पोरस होते हैं। ठीक है, पोर्स ज़्यादा है, इसलिए क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल सबसे ज़्यादा मॉइस्चर इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल में वाटर, कौन सी सॉइल में वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन या वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कौन से सॉइल में ज़्यादा होती है? ये दोनों ही सेम चीज़ हैं। अगेन सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड करेगा कि सॉइल का पार्टिकल, उसका साइज और टेक्सचर किस तरीके का है।
यहाँ सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन किस में होता है? क्लेई सॉइल में. क्लेई सॉइल विल एब्जॉर्ब मोर वाटर बट अलाउ लेस वाटर टू परकोलेट. ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, तो जितना वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं वो वापस परकुलेट नहीं होता है, वो बाहर ड्रेन नहीं होता है, क्योंकि स्पेस कम है तो ये वाटर को ज़्यादा होल्ड करते हैं. क्लेई सॉइल. सैंडी सॉइल में इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते. इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसमें एब्जॉर्प्शन लेस होता है. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल में ज़्यादा होने की वजह से ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि प्लांट को सफिशेंट अमाउंट में वाटर मिलता है. पर सैंडी सॉइल हर एक प्लांट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें वाटर बहुत कम होता है, ये ड्राई ज़्यादा होता है.